नमस्ते। और आप सब कैसे हो बच्चों। मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से विषय परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी। जैसे कि बच्चों में आप लोग को पाठ एक में हमारे आसपास के विषय में पूरी जानकारी दी थी, पाठ पढ़ाया समझाया। उसके बाद प्रश्न उत्तर स्वाध्याय के सब बताए, जो अंदर प्रश्न थे उसके उत्तर क्या हैं, कैसे उस सब्जेक्ट की जानकारी। आज हमारा दूसरा पाठ रहेगा बच्चों। हमने पिछले पाठ में प्राणी सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़े थे। सजीव के दो प्रकार बताए थे, एक प्राणी और वनस्पतियाँ। तो प्राणी के बारे में आज जानकारी आगे भी ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे अभी मनुष्य में देखिए, आप देखते हो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फिर बाद में पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मतलब आदमी औरत, ऐसे मतलब वही चले। लेकिन आप प्राणी में देखेंगे बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं, बहुत प्रकार के। तो कुछ प्राणियों के नाम आपको मालूम भी है, कुछ प्राणियों के नाम नहीं भी मालूम है। तो लेकिन मोस्टली अधिक से अधिक आप प्राणियों के नाम जानते हो, भले आपने देखे नहीं होंगे लेकिन उनको पहचानते हैं। देखिए, तो यहाँ ये पाठ जो आज हमारा दूसरा पाठ है, ये है पाठ अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी, कितने प्रकार के प्राणी। देखो ये चित्र आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, पेज नंबर 7 में चित्र देख रहे हैं। चित्रों के प्राणियों को तुम अवश्य पहचानते होगे, पहचान ही रहे हो, और उनके नाम आपको बताने हैं। आप देखिए, अब बताओ ये जो पहला चित्र दिख रहा है ये किस का चित्र दिख रहा है? तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये है क्या दिख रहा है? कोयल। ये किसका चित्र दिख रहा है? कोयल। उसके बाद यहाँ पे देखो हरा चोंच वाला, ये लाल चोंच का हरा, वो तोता। और उसके बाद यहाँ पे हिरन जैसा है, हिरन। इसके बाद देखिए इसको तो पहचान ही रहे, सांप। सांप आप देखे भी नहीं हो लेकिन जानते हो ना, तो ये सांप दिख रहा है। और हाथी, कोई कोई सांप देखा हो, कोई नहीं देखा, लेकिन पहचान तो रहे ना सांप किस ढंग से कैसा रहता है। तो बहुत सारे प्राणी आप देखे नहीं होंगे लेकिन पहचानते हो। और वैसे हाथी देखिए, सभी में से बड़ा हाथी है प्राणी, हाथी, बराबर। तो इतने सारे, ये तो सिर्फ चित्र में कुछ दिए गए, और बहुत सारे प्राणी हैं बच्चों। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अब नाम बताने हैं। जैसे प्राणियों में देखिए बच्चों, आकाश में उड़ने वाले प्राणी नाम देखो, कौन कौन से आकाश में कौन कौन से प्राणी उड़ते हैं। गौरैया उड़ती है, तोता है, हाँ, और गिद्ध है, मतलब ऐसे ऐसे प्राणियों के नाम आप बहुत हैं। और उसके बाद पानी में रहने वाले प्राणी, पानी में कौन कौन से रहता है? देखिए, मगरमच्छ है, मछली है, हाँ, पानी के सांप भी होते हैं, वो सब प्राणी। और फिर उसके बाद काले रंग वाले प्राणी, काले रंग के प्राणी कौन कौन से हैं उसके नाम, रंग बिरंगे प्राणी, और बहुत बड़े प्राणी, बहुत ही छोटे प्राणी। ये प्राणियों के विभिन्न प्रकार हैं, छोटे से लेकर बड़े तक है। विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं, बहुत सारे के रंग के होते हैं। कुछ उड़ने वाले रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ चलने वाले भी होते हैं। अब हम कहाँ, ये नीचे जो चित्र दिया गया बच्चों, ये भी देखिए, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, हम कहाँ कहाँ चलते फिरते हैं। संचरण करना, संचरण यानी चलना फिरना, हलचल करना, जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा हलचल, तो वैसे संचरण यानी ये कहाँ चलते फिरते हैं। अब देखिए, यहाँ पहला चित्र में आपको दिख रहा है, ये उड़ते हुआ दिख रहा है, यानी कि इसमें चल रहा है, ये उड़ने वाला प्राणी हो गया। और ये देखिए, ये पानी में मछली है, पानी में मतलब तैर रहा है, मतलब पानी में तैरने वाला प्राणी हो गया, ठीक है, मछली। और ये कैसा, ज़मीन पे चलता है, इसलिए ज़मीन में चलने वाला प्राणी है, यानी ज़मीन पर चलता है। अब ये जो है चित्र, इसे ध्यान से देखो, कौवे से बड़ा आकार है इसलिए इसे देखो ध्यान से। तो ये क्या है? गरुड़ है। गरुड़ जो है आकाश में ऊंचाई तक, सबसे ऊंचा आकाश में उड़ सकता है गरुड़। देख रहे हैं ना, गरुड़ आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, तो यहाँ पे गरुड़ लिख सकते हो, सबसे ऊंचा आकाश में ऊंचाई तक उड़ सकता है। और ये गाय जो है बच्चों, गाय देख रहे हैं ना, गाय माता, तो ये गाय जो है ज़मीन पर चलती है, ज़मीन पर चलती है। और मछलियाँ तो आपको देखे पढ़े भी हो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली जो है पानी में ही रहती है। अब मछली पानी में रहती है तो वो श्वसन कैसे करती है, किस भाग से, वो सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वैसे बच्चों आगे देखेंगे पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर देखिए,
ध्यान से देख रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। देखिए पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 में देखो, हमारे रंग बहुत निराले। आपने मोर देखे होंगे, मोर देखे, मोर देखो जब नाचता है, पंख फैला कर नाचता है, उसमें कितने रंग बिरंगे प्रकार के रंग दिखते, कितने सुंदर दिखते हैं। उसके बाद अभी बगुला देखिए, बगुला का रंग कैसा होता है बताइए, बगुला का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। ये पहला जो चित्र में दिख रहा है बच्चों, वो बगुला है, किस रंग का है, सफ़ेद। अब बताओ काले रंग का कौन सा है प्राणी, काले रंग का क्या होता है, कौवा काला होता है। और कौवा काला होता है, और भैंस क्या होती है, भैंस भी काली है, भैंस भी काली होती है, रंग। और मोर तो रंग बिरंगा होता है, बगुला काला, नहीं बगुला तो सफ़ेद बच्चों, उसके बाद कौवा काला और भैंस काली होती है, और जो मोर है वह रंग बिरंगा होता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये हो गए रंग। अन्य प्राणियों के भी अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। अब हम आकार में छोटे बड़े, कोई प्राणी छोटा होता है, कोई प्राणी बड़ा होता है। देखिए अब घोड़ा, घोड़ा कहाँ है इसमें बच्चों, ये देखो घोड़ा, घोड़ा और बैल कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। घोड़ा और बैल कैसा होता है, आकार में बड़े होते हैं। और बकरी देख रहे हैं, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, ये मीडियम जिसको बोलते हैं, छोटे मध्यम आकार वाले प्राणी होते हैं, मतलब ज़्यादा ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। और जैसे चूहा, छोटा चूहा देखो घर में भी आपके रहता है, बाहर भी घुस रहते, बड़े बड़े चूहे जो होते हैं बाहर भी रहते, बड़े चूहे को घुस कहा जाता है। और गिलहरी देखो कभी कभी पेड़ों पर चढ़ती है, झट से नीचे उतरती है, कभी कभी घर के अगल बगल में भी दीवार पे भी चढ़ जाती है। तो ये गिलहरी देखो यहाँ छोटा बना हुआ है। चूहा तथा गिलहरी आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं बच्चों। अब उनसे भी छोटे प्राणी होते हैं, ये तो मैंने बताया, उनसे भी छोटे। अब उनसे छोटे क्या होते हैं, केचुआ आपने देखा है, देखो बारिश हो इसमें देखो पानी शहर में कभी कभी केचुआ भी दिखाई देते हैं, केचुआ। और तिलचट्टा देखते हो, तिलचट्टा। तो केचुआ और तिलचट्टा किससे, गिलहरी और चूहे से भी छोटे होते हैं, चूहा से भी, तिलचट्टा और केचुआ, जिसको आप इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हो, कॉकरोच, तो वो तिलचट्टा ही है। और वो क्या होता है, वो गिलहरी और चूहे से भी छोटे होते हैं। कुटकी और चींटियाँ, अब देखो बच्चों, अब देखो कितनी हम लोग बड़े से कितने छोटे छोटे प्राणी के पा रहे हैं। अब केचुआ और तिलचट्टा से भी छोटा क्या होता है, एक छोटी चींटी होती, कुटकी, चींटी। और चींटी देखो, चींटियाँ होती, जितनी छोटी चींटियाँ होती, कितनी छोटी आपने देखा हो, कितनी चींटियाँ होती हैं। तो ये और वो तो और भी नन्ही होती, इन सभी से छोटी होती, बहुत छोटी होती, बराबर। तो ऐसे प्राणी रंग बिरंगे होते हैं, बड़े छोटे होते हैं आकार में। ऐसे प्राणियों के नाम आप यहाँ पर देखे हो, चित्र में भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के प्राणी हैं। अब देखो बच्चों, बताओ तो बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला प्राणी कौन से हैं, वो आप बताओ। चीता है, हाँ, हिरण है, ये सब बहुत तेज़ी से प्राणी होते हैं। मंद गति से चलने वाला प्राणी कौन है, जो बहुत स्लो चलता है। अब देखो बच्चों, जो शरीर से जोड़ा मोटा है, ये हैवी है, तो कैसा होता है, थोड़ा स्लो चलता है। अब स्लो चलने वाले, अब देखो इसमें ही देख लो ना, यहाँ पे चित्र में, अब हाथी है, यहाँ गिलहरी है, हिरण है, और ये मेढक है। अब इसमें से सबसे स्लो कौन चढ़ेगा बच्चों, हाथी, क्यों, हाथी हैवी है, हाथी भारी है, इसलिए स्लो चलता है। मंद गति से चलने वाले प्राणी बहुत जो है उनके नाम लिखे। मंद गति से देखो बच्चों, चींटी भी चलती है, चींटी धीरे धीरे चलती है, हाँ, तो ऐसे है। अब बच्चों यहाँ पे आगे देखो, गिलहरी आकार में कैसी होती है, अभी गिलहरी आकार में कैसी होती है, आगे आपने पढ़े हैं, गिलहरी आकार में छोटी होती है। चूहा और गिलहरी के बारे में बताया ना, छोटे होते हैं, तो गिलहरी भी आकार में छोटी होती, लेकिन होती है बहुत चंचल, बड़ी चंचल होती है। मतलब कैसा है, यहाँ दौड़ेगी, वहाँ एक ही जगह ऊपर गई, तुरंत नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर गई, ये की वो की, मतलब बहुत, मतलब चंचलता उसमें रहता है। जैसे आप लोग चंचल होते हो ना हर चीज़, वैसे वो गिलहरी भी होती है। और वृक्ष पर वह क्या करती है, सर से चढ़ जाती है, और फिर सर उतरती भी है, और डालियों पर दौड़ती रहती है। कौन, गिलहरी दौड़ती रहती है, देखा है आपने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब है ये गिलहरी के बारे में मैंने आपको बताया, चित्र भी आप देख रहे हैं गिलहरी का, उसके बारे में उसकी क्या विशेषता है वो आपने देखा है। वो हलचलें कैसे करती हैं, हलचल मतलब मैंने आपको क्या बताया था, संचरण, तो वो संचरण कैसे करते हैं वो आपको बताया। अब यहाँ पे आ गए हैं कौन, ये कौन है, कौन सा प्राणी, हाथी। हाथी का शरीर कैसा होता है, भारी होता है, मैंने पहले बताया, हाथी शरीर से कैसा होता है, भारी होता है। पैर
भी भारी और भड़कम होते हैं। हाथी के पैर देखो कितने भारी और भड़कम होते हैं। और उसके बाद भारी भरकम मतलब बड़ा ही वजनदार और बड़ा ये, और दूसरा उसका पैर देखोगे ना यहाँ पे गद्देदार होता है। देखो उसमें गद्देदार एकदम गद्देदार होता है, जिसको उसको चलने में आसान, धीरे धीरे चलता है, गद्देदार होता है। जिसको अभी इसका शरीर बड़ा है तो उसको उतना उसको ये चौड़ा भी उसका पैर चाहिए ना ऐसे रखने के, वैसा। हाथी अधिक तेजी से दौड़ नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, आ जाए। अब आगे देखिए, गिलहरी के बारे में बात किया, हाथी के बारे में। अब कौन दिख रहा है, ये कौन सा प्राणी दिख रहा है आपको, पहचानो जल्दी से। हिरन। हिरन के पैर कैसे होते हैं, पतले होते हैं। देखो हिरन के पतले, क्योंकि पतले पैर से उनको कैसा तेज तीव्र से चलते ना, तो हिरन के पैर कैसे होते हैं, पतले हैं, और इस वजह से वह क्या होता है, तेजी से दौड़ सकता है। अब ये हो गया हिरन के बारे में। अब ये बताओ क्या है, अरे वाह, पहचानो पहचानो का, मेढक। अब मेढक के पिछले पैर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और आगे का पैर कैसा होता है, छोटा होता है। मेढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, जिससे वो फुदक फुदक के चलता है। कैसे चलता है, फुदक फुदक के, हाँ, उछल उछल के, जिसको बोलते हैं उछल उछल के चलता है। ऐसे सिकुड़ेगा और फिर पैर पीछे पैर लेगा, फिर जोर से पीछे पैर फैलाएगा तो आगे बढ़ जाता है। ऐसे फुदक फुदक के क्या करता है, फुदक फुदक कर कूदते हुए जाने में मेढक को क्या होती है, बड़ी आसानी होती है। अब आ जाओ पेज नंबर आगे 9 पर। पेज नंबर किस पे आगे, 9। अब पेज नंबर 9 पे आप आ गए। अब देखो 9 पे पेज ना, बताइए तो क्या बताइए। अब देखो, हम गाय क्यों पालते हैं, बताओ गाय क्यों पालते हैं, गाय से हमें क्या क्या मिलता है बताओ। बहुत चीज़ मिलता है, दूध मिलता है, दूध से आप क्या क्या बनाते हो। गाय से फिर वो गाय जो गोबर देती है, गोबर होता है, तो गोबर से उसके ईंधन के भी काम आते हैं, बहुत सारे उसके उपयोग होते हैं। और हमारे लिए उपयोगी प्राणियों के नाम क्या क्या हैं, जैसे हम भेड़ है, बकरी है, और बहुत विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं, बैल हैं, इन सबको हम बैल खेती काम करते हो। तो ये सब प्राणी भी क्या होते, बोलते नहीं लेकिन हमारे बहुत काम आते हैं, किसान के काम आते हैं, आपके भी काम आते हैं। ये घर में चूहे और खटमल हो जाए। अब कुछ प्राणी कैसे होते हैं, हमारे बहुत काम के भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिससे हमें उन्हें क्या होता है, परेशानी भी होती है, तकलीफ भी होती है। अब जैसे बताओ, आप जैसे है सब परेशान हो, चूहा घर में है तो क्या होता है, कोई भी चीज़ कुतर देता है, उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, तो वो क्या होता है, कोई भी चीज़ काट देता है। अगर आप ऐसे खुला रखेंगे, कपड़ा है, कपड़े को कट कर देगा, कोई गोनी है या कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ है, उसको काट कर देता है, कट कर देता है। और वैसे खटमल हो गए, हाँ खटमल हो गए, तो ये भी क्या है, ये हमें अच्छा क्यों नहीं लगता भैया। फिर चूहा और खटमल हमें क्यों नहीं अच्छा लगता, और प्राणी अच्छे लगते हैं, ये क्यों नहीं लगते, क्योंकि ये इनसे हमें नुकसान होता है, और जो चीज़ आपको नुकसान देगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा, नहीं, ठीक है। अब ये देखो हमारे उपयोगी क्या ऐसा है। अब देखो ये कौन सा दिख रहा है, भैंस दिख रहा है। अब भैंस हमारे लिए उपयोगी क्यों है, अब भैंस से हमें दूध मिल रहा है कि नहीं, दूध दूध रहा है नहीं। हम प्राणियों को प्यार से पालते हैं, देखिए भैंस को, गाय को, बकरी को, कुत्ता है, इन सब, बिल्ली को, ये सब जिससे हमें कैसा है उसका उपयोग करते हैं, उसको हम बड़े प्यार से पालते हैं। अब कुत्ता क्या करता है, कुत्ता बड़ा वफादार प्राणी है, हाँ, कुत्ता बड़ा वफादार है। और कोई चोर है, ये सब चीज़ घर की रखवाली करता है, कोई बाहर आए तो कैसा भौंकने लगता है, देखते हो। और आप से पहचान हो गया तो कितने अच्छे से आपसे रहेगा, लेकिन कोई अपरिचित सबसे वो पीछे पड़ जाता है, भौंकता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्ली पालना पसंद करते हैं, क्यों, घर में बहुत चूहे हो जाते हैं तो क्या होते हैं, बिल्ली कैसा है, चूहा खा जाती है, तो चूहा उनसे क्या डरते हैं, तो वो बिल्ली पालते हैं जिससे चूहा ना आवे, क्योंकि यहाँ मैंने पहले बताया चूहा और खटमल लोग अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बिल्ली भी पाल देते हैं। अब बच्चों कुछ लोग बिल्ली पालना जो पसंद बता दिए मैंने आपको। और इसके बाद बच्चों